जय हिंद दोस्तों, मैं वीरेंद्र दिग्गी चंपिया। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द चैंपियन स्टडी सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th के विज्ञान यानी चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि हमारे घर मोहल्ले में, हमारे आसपास में जितने भी सामग्री, जितने भी वस्तुएं या तो जितने भी हम लोग को देखने मिलता है, तो उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की प्रकृति क्या है, पदार्थ का जो गुणधर्म क्या है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग जानेंगे कि यानी कि वैज्ञानिक की दृष्टि से वैज्ञानिक ने क्या कहा है कि संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती हैं उसे पदार्थ का नाम दिया गया है। यानी कि जितने भी हमारे संसार में जो भी वस्तुएं हैं, जैसे हम लोग स्टडी टेबल में क्या क्या रखते हैं, टेबल, कुर्सी, कॉपी, पेन, किताब, ये सब रखते हैं। तो ये क्या है, एक वस्तुएं हैं। तो ये जो वस्तुएं हैं जिस सामग्री से जो बनी हुई हैं उसी को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया, पदार्थ नाम दिया। ठीक है, उसी को वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नामकरण कर दिया गया। ठीक है, तो अगर हम पदार्थ को अगर परिभाषित करेंगे तो हम लोग किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, जिसका द्रव्यमान होगा, जिसका आकार होगा, जिसका आयतन होगा और साथ ही साथ आपका स्थान घेरती है, उसको हम लोग पदार्थ बोलेंगे। तो यहाँ पर समझने की बात ये है कि आखिर ये द्रव्यमान क्या है, आकार, आयतन और स्थान, ये पदार्थ में मतलब किस प्रकार से लागू होता है। ठीक है, तो पदार्थ का एक द्रव्यमान होता है। ठीक है, द्रव्यमान कहने का अर्थ उसका मतलब भार समझिएगा। ठीक है, जैसे ये एक मार्कर है तो ये आपका 5 ग्राम है, तो ये एक निश्चित है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक 5 ग्राम का एक मार्कर है, द्रव्यमान है इसका। ठीक है, उसके बाद एक आकार है, यानी कि जो किसी भी पदार्थ है, ठीक है, वो आपका एक आकार देता है, आकार होता है। जैसे एक मार्कर है तो ये आकार में क्या है, लंबा है, इसको हम गोल तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पदार्थ क्या है, एक आकार भी देता है। उसके बाद आपका आयतन, जैसे ये मार्कर में, जैसे एक मान ली की बात है कि एक गिलास में हम लोग जितना पानी भर सकते हैं उतना पानी यानी कि गिलास का आयतन कहा जाता है। जितना पानी उसमें हट सकता है उसको बोलेंगे हम लोग आयतन। और स्थान घेरती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक मार्कर है, तो यहाँ हवा के यहाँ आसपास में हवा है, तो उन हवाओं के जितना भी स्थान उसमें ये मार्कर एक अपना एक स्थान ले रही है। ठीक है, तो यानी कि पदार्थ जो है द्रव्यमान है, उसका आकार है, उसका आयतन है और आपका क्या है, स्थान घेरती है। ठीक है, तो उसको हम लोग पदार्थ कहेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पदार्थ का स्वरूप कैसा होता है। ठीक है, पदार्थ का यानी कि स्वरूप, उसका जो भौतिक रूप में है वो किस प्रकार से होता है। प्राचीन काल में ये जो पदार्थ है, जो पदार्थ की प्रकृति का जो विचारधारा है, ये 2 प्रकार से ये विचारधारा रखते थे। पहला ये है कि जो पदार्थ है ये आपका लकड़ी में जो परत ब परत होती है उस प्रकार से होगा। दूसरा ये विचारधारा थी कि ये जो रेत के कण है उनके समान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पदार्थ की जो स्वरूप है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यानी कि सभी जितने भी पदार्थ जो हैं ये आप क्या है, कणों से मिलकर बना होता है। जैसे आप यहाँ पर समझिए कि एक बीकर ले लिए। ठीक है, एक बीकर में हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया। मान के चलो हम आधा तक हमने क्या लिया, पानी लिया है। ठीक है, पानी ले लिए हैं। अब एक चम्मच अगर हम नमक लेते हैं। ठीक है, एक चम्मच अगर हम नमक लेते हैं तो इस पानी का स्तर बढ़ता नहीं है। ठीक है, नहीं बढ़ता है, पानी का स्तर ना बढ़ता है
और ना ही पानी ऊपर उठता है और ना ही आपका कम हो जाता है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यहाँ पर नमक आखिर कहाँ गायब हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर नमक जो है ये जल के कणों में क्या हो गया है, उसमें समाहित हो गया है। यानी कि जल का जो कण है, जहाँ जहाँ खाली स्थान था उस स्थान पर ये नमक क्या हो गया, अपना स्थान ले लिया है। ठीक है, अपना स्थान नमक ले लिया है। उसका मतलब ये है कि जो जितने भी पदार्थ हैं वो आपका छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। कहे कि यहाँ पर तो आपका नमक एक चम्मच नमक जो है एक पानी में घुल गया है, तो आखिर ये जो पदार्थ के कण है वो कितने छोटे होते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक उदाहरण से समझाते हैं। ठीक है, मान के चलो यहाँ पर एक मैंने बीकर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर एक बीकर ले लिया है, यहाँ पर एक बीकर ले लिया है। उसमें हमने यहाँ तक हमने जल भर रखा है। ठीक है, उसमें एक नील की बूंद, जो हम लोग कपड़ा सब नील करते हैं। ठीक है, कपड़ा सब जो नील रंग करते हैं, तो सफ़ेद वाला कपड़ा सब नील करते हैं, तो वो वाला बूंद मान के चलो हमने डाल दिया, तो ये क्या हो गया, पूरी तरह से आपका नीला हो जाता है, नीला हो जाता है ना। ठीक है, उसके बाद अगला एक बीकर ले लिए, उसमें भी आपका पानी भर दिए हैं। तो यहाँ पर इनमें से एक बूंद जो है इसमें डाल देंगे। इसका जो एक बूंद इसमें हम डाल दिए तो उसका कलर क्या होगा, थोड़ा सा हल्का होगा, हल्का कलर होगा। फिर और एक तो नया वाला बीकर ले लिए, इनमें से एक बूंद इसमें हम डाल दिए हैं। ठीक है, इसमें हम डाल दिए हैं, तो यहाँ पर फिर आपका जो नीला कलर है वो फिर से हल्का हो गया। फिर और एक तो अगर बीकर ले रहे हैं, तो इनमें से जो पहले वाला जो पानी का कलर है उनमें से एक बूंद अगर इसमें हम डाल देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लगभग आपका रंगहीन हो जाएगा, यानी कि आपका कलरलेस होने लगेगा धीरे धीरे। यानी कि यहाँ पर देखिए हम लोग चौथा स्टेप तक गए। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेप तक गए। तो पानी का जो यहाँ पर नीला रंग हुआ था वो हर एक स्टेप में, हर एक स्तर पर आपका क्या हो रहा है, नीला रंग तो छूट नहीं रहा था। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पदार्थ के कण है इतने छोटे होते हैं कि हम उसको कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पदार्थ के कण जो है ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे होते हैं जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे।